स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, चलिए हम लोग पीडीएफ खोल लेते हैं कि कहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग स्वाधीनता आंदोलन का पार्ट 1 कर लिए थे। पार्ट 2 हम लोग को आज रिवीजन करना है, फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ ओके है ना? ओके है, ठीक। चलिए, जय गणेश भगवान की जय हो। चालू करिए। ठीक है, यहाँ पे सर क्या लिखे हैं? वो ऑफर है सर का, कुछ देख लेंगे। चलिए, तो पहले क्लास में जहाँ तक पढ़ लिए थे 1928 में क्या हुआ था लास्ट का में बारदोली वाला हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे बारदोली सत्याग्रह था ना, बारदोली का आंदोलन जो हुआ था, जिसके बाद वहाँ की बारदोली की महिला ने क्या बोलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा ब्राइटनेस हल्का कम कर लें। चलिए, हाँ, तो क्या 1929 में पता ही है कि लाहौर का अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और गांधी जी ने उसी समय 11 सूत्री मांग पेश किया। ठीक है, जिसमें 11 में से 4 यहाँ पर मेंशन है। उसमें से पहला है कि बंदियों को रिहा करो। जो बंदियों को माने कि जो ज़बरदस्ती जेल में बंद है उसको रिहा करो। शराब को बैन करो। नमक कर को समाप्त करो, और भू राजस्व को 50% करो। ठीक है, लेकिन गांधी जी की सारे 11 सूत्री मांग को अस्वीकार कर लिया गया। तो गांधी जी का स्टेटमेंट था कि मैंने घुटनों के बल बैठकर रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिले। ठीक है, उसके बाद गांधी जी क्या किए? 1927 ना, हाँ, 1929 के बाद क्या किए कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए 1930 में। ठीक है ना, जिसमें नमक कर का विरोध करने के लिए दांडी मार्च स्टार्ट कर दिए। कब से कब तक? 12 मार्च 1930 से लेकर 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए, और 6 अप्रैल 1930 को, तो 12 का आधा कर दीजिए, 6 मार्च है तो अगला महीना अप्रैल। ठीक है, 1930 में दांडी की क्या बोलते हैं कि दांडी में जाकर नमक को उठाकर नमक कर का विरोध किया। ठीक है ना, मैंने नमक बनाकर उसका किए, उसका विरोध किए। और इस घटना को थोड़ा सा उस समय और बाकी देश में, जब गांधी जी नमक कानून को तोड़ के क्या बोलते हैं कि तोड़े, तो और कहाँ कहाँ पे ये नमक कानून को तोड़ने के लिए और कौन कौन सामने आया है उसको देखिए। साउथ इंडिया में दक्षिणी भारत में क्या हुआ कि सी राजगोपालाचारी वही है, ये जो भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी। वही क्या किए थे कि त्रिचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा किए। कौन? सी राजगोपालाचारी। त्रिचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा किए। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट सीमांत प्रांत में कौन? अब्दुल गफ़ार खान, जिनको सीमांत गांधी का भी दर्जा दिया जाता है, जिन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया, और पख्तून पत्रिका जिनका था, तो पख्तून पत्रिका भी खान अबुल गफ़र खान, इनको भी पहले विदेशी जिनको भारत रत्न मिला था वो यही थे, खान अबुल गफ़र खान। ठीक है ना, जो कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से, ठीक है ना, नमक कानून का विरोध किए थे, जिनका पत्रिका का नाम है पख्तून पत्रिका। ठीक है ना, आवाज़ ठीक आ रहा है ना भाई? देख लेना भाई, थोड़ा हम लेट के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, रिकॉर्ड क्या, रिवीजन कर रहे हैं हम। रिकॉर्ड किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना भाई। तो खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्गी दल और खुदाई खिदमतगार, सब किनका है? खान अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है ना, और धरसाना से सरोजिनी नायडू ने विरोध किया। घरसाना से सरोजिनी नायडू ने भी विरोध किया। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, जैसे नागालैंड से जदोनंग के नेतृत्व में बहन गैडेनलियू
ने विरोध किया, जिसके बाद उनको जेल जाना पड़ गया। जब जेल से रिहा हुए थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दिया, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से नागालैंड की जदो नंग नेतृत्व कर रही थी, जदो नंग नेतृत्व बहन गाइडेनलियू कर रही थी, जो जेल के से रिहा होने के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू रानी की उपाधि दी उनको, ठीक है ना। और नोट है, गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने मोसोलिनी की रोम मार्च से। रोम कहाँ है? इटली में। माने कि गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने मोसोलिनी की रोम इटली की मार्च से करी, तथा नेपोलियन के पेरिस फ्रांस के मार्च से की, ठीक है ना। नेपोलियन के पेरिस फ्रांस मार्च से की। तो नेपोलियन कहाँ का था? अगर कभी आ जाए तो फ्रांस। नेपोलियन फ्रांस से। अब मोसोलिनी रोम, माने कि सोनिया गांधी अपना मौसी जो है मोसोलिनी, ठीक है ना, रोम इटली की है। नेपोलियन नेपो, ठीक है। तो नेपो कीड होता है ना, फंस जाता है, तो बस नेपोलियन कहाँ का हो गया, क्या बोलते हैं कि फ्रांस का, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट गोल्ड मेज सम्मेलन जो 1931 के आसपास हुआ, ठीक है ना। और उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और 5 मार्च 1931 को इसका क्या बोलते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ कि रे भाई, तू कल्ला न जा रहा है, आप सॉरी तू नहीं कहो, आप क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ। और इसमें मध्यस्थता तेज बहादुर सप्रू और जयकर, जय बहुत तेज होगा वही ना इसमें मध्यस्थता करेगा, तो तेज बहादुर सप्रू हो गया, वही बहुत तेज थे। और जयकारा लगाया है, गांधी जी की जय हो, गांधी जी की जय हो। तब गांधी जी माने, ठीक है ना, तब जाके गांधी जी माने, तब जाके कांग्रेस के तरफ से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस माने गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए गए, ठीक है ना। और नमक कर का इंड कर दिया गया, ठीक है। 1932 में इंड हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। अक्टूबर 1940 में क्या हुआ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ, जिसमें दिल्ली चलो अभियान की शुरुआत किया। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थी। विनोबा भावे वही हैं जो भूदान आंदोलन को शुरुआत किए थे, जिसके कारण उनको रामन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता प्रथम भारतीय यही बने थे, यही भूदान आंदोलन के कारण। भूदान आंदोलन में वही था कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो दान में दे दो, जिसके पास नहीं है भूमिहीन किसान को, यही था भूमिदान आंदोलन, ठीक है ना। इसके चक्कर में उनको रामन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता, प्रथम भारतीय विजेता बने, ठीक है ना। और बात करते हैं कि पवनार आश्रम विनोबा भावे का ही है। पवनार आश्रम विनोबा भावे, पवनार विनोबा भावे, ठीक है ना। और सेकेंड व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तो 1 नंबर पे विनोबा भावे का नाम आता है, 2 नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, और तीसरे में ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, ये सब थे। उसके बाद बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1942 ईस्वी में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने वाला था, उसी समय क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ 1942 में वर्धा प्रस्ताव के साथ। वर्धा, ठीक है ना, वर्धा प्रस्ताव के साथ ही स्टार्ट हो गया। गांधी जी का स्टेटमेंट था कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। गांधी जी का ये स्टेटमेंट था कि मैं देश की एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि उनका ना थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था कांग्रेस से, क्योंकि जो गांधी जी कर रहे थे वो मान नहीं रहा था, या फिर कांग्रेस ना गांधी जी के विचारों का क्या कहते हैं कि विरोध कर रहा था। इसलिए कहते कि क्या है रे तू कांग्रेस, मैं एक मुट्ठी बालू से ना कांग्रेस से बड़ा, ठीक है, संगठन और आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। और उसका नतीजा ये हुआ कि 8 अगस्त 1942 को 7 अगस्त को क्या होता है? भाला फेंक और हथकरघा दिवस होता है। तो 8 उसके अगला दिन 8 अगस्त
1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में करो या मरो का नारा दिए और 9 अगस्त उसके अगले दिन 9 अगस्त 1942 को 12 बजे रात में ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट हो गया, जिसमें सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में रख लिया गया, ठीक है, गिरफ्तार करके रख लिया गया। और उसका नतीजा हुआ कि 9 अगस्त 1925 नोट में यहाँ पर से लिखवाए हैं कि 9 अगस्त 1925 को क्या कांड हो गया था। 9 अगस्त 1925 को, यानी वही 9 अगस्त के डेट को 1925 में जिस क्या बोलते हैं कि काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, ठीक है ना, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है ना। अब उसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन है, डकैत हटा के एक्शन कर दिया गया, जो लखनऊ के पास में है। जो काकोरी स्थान है कहाँ पे है, लखनऊ के आसपास में है, ठीक है ना। ट्रेन लूट लिया गया, जिसमें कौन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल माने स्माइल कर रहे थे, राजेंद्र लाहिरी लहरा भी रहे थे लाहिरी, और अशफाक उल्ला खां, ठीक है, उल्ला नहीं होना चाह रहे थे, और चंद्रशेखर आजाद थे जो कि गिरफ्तार नहीं होते थे। गिरफ्तार होने में कौन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल स्माइल करते करते गिरफ्तार हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी लहरा रहे हैं आराम से, उनको कोई टेंशन नहीं है। अशफाक उल्ला खां कोई दिक्कत नहीं, हम उल्ला हो गए, कोई बात नहीं, हम कांड कर दिए ना, बात खत्म। एगो चंद्रशेखर आजाद थे जो पानी पिया दिए थे, वो क्या होता है अंग्रेजवा सब को, ठीक है ना। अगर बात करते हैं, इसी बीच में ना समांतर सरकार चलने लगा था, ठीक है ना, जिसमें बलिया के यूपी में जीतू पांडे ने समांतर सरकार चालू किया था, ठीक है, किया हुआ था, ठीक है ना। बलिया यूपी के जीतू पांडे ने समांतर सरकार बलिया यूपी में स्टार्ट किया था। और सबसे लंबी समांतर सरकार चलाने 1942 से 45 सतारा महाराष्ट्र में वाई वी चौहान और नाना पाटिल ने सबसे लंबी सरकार, क्या कहते हैं कि सबसे लंबी सरकार समांतर सरकार बनाई। कौन, सतारा महाराष्ट्र के वाई वी चौहान और नाना पाटिल ने। और क्या बोलते हैं कि उषा मेहता थी जो बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन से प्रसारण की। और एक लास्ट है शाही नौसेना विद्रोह जो कि फरवरी 1946 में कि शाही नौसेना विद्रोह हुआ। क्विट इंडिया और से अति क्या जहाज़ पे जो कि INS तलवार पे क्विट इंडिया लिखा गया, और जिसका लीडरशिप MS खान के हाथ में था। और BC दत्त भी थे इसी में। BC दत्त फरवरी 1946 का बात है, ठीक है। तो ये रिवीजन का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।